हेलो फ्रेंड्स, मैं आसानी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज हम बात कर रहे होंगे सबसे पहला सवाल जो आप लोगों का है, और ये मैक्सिमम बच्चों का सवाल देखने को मिल रहा है कि रिज़ल्ट जो हमारा पेंडिंग है ये कब तक सही हो जाएगा। मतलब एक कॉमन सी बात है कि अगर जैसे अब बहुत सारे बच्चों के रिज़ल्ट आ जाएँ और हमारे रिज़ल्ट ना आए तो मतलब एक पैनिक होना उसमें लाजमी है। और ये कब तक ठीक होगा, अगर इसमें हम बात करते हैं तो अभी आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। 1 वीक अभी आप और वेट करेंगे तभी जा कर के ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मेरी जानकारी में जहाँ तक है, इसमें अभी आपको 1 वीक का टाइम और लग सकता है। पहले भी आ सकता है लेकिन मैक्सिमम 1 वीक का टाइम इसमें तो लग जाएगा अभी, तो आपको इसमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। दूसरा जो बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है कि उनके मार्क्स बहुत कम हैं और कैसे वो अपने मार्क्स को दोबारा से बढ़ा सकते हैं। मतलब जैसे वो पास तो हो गए हैं, बैक नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि जिन पेपरों में उनका बैक नहीं है लेकिन उनके मार्क्स कम है, जैसे 20 नंबर मिल गया है, ठीक है, 22 नंबर मिल गया है। अब 45 में से 22 नंबर मिला है, मतलब वो एवरेजन अगर हम देखते हैं तो कम ही है। तो ऐसे अगर उनके पेपर बहुत अच्छे गए, उनको फुल कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने बहुत अच्छा एग्ज़ाम दिया था, उनके मार्क्स बहुत अच्छे बनने चाहिए थे लेकिन मार्क्स कम बन रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, कैसे वो अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं, इसके विषय में बात कर रहे होंगे। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कि नंबर को बढ़ाने के लिए, तो अभी जब ये पेंडिंग वाला जो है वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, सारे बच्चों के रिजल्ट पब्लिश हो जाएंगे, तो आपको, आप जानते हैं, रीचेकिंग का, रीवैल्यूएशन का, रीटोटलिंग का, इन सब चीज़ों के फॉर्म आएंगे। तो वहाँ पर आप चाहें तो रीवैल्यूएशन करा सकते हैं, मतलब दोबारा से इवैल्यूएशन करवा सकते हैं कि हमारे मार्क्स, मतलब मेरे एग्ज़ाम बहुत अच्छे गए थे, मैंने बहुत अच्छी कॉपियाँ लिखी थी, और इस सारे नंबरों को कैसे, मतलब जो हमारे मार्क्स हैं वो कैसे, मतलब मार्क्स अच्छे आने चाहिए थे हमारे, तो इस आप करवा सकते हैं। रीवैल्यूएशन का फॉर्म भर सकते हैं, उसमें नंबर बढ़ जाएंगे। कितने नंबर बढ़ेंगे? तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 नंबर, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऐसा भी नहीं है कि रीवैल्यूएशन कराएंगे सीधा आप 10 जो है वो 20 नंबर से 30 नंबर पे पहुंच जाएंगे, तो नहीं पहुंचेंगे, ठीक है। बहुत एग्जैक्ट जानकारी आपको दे रहे हैं कि आपके 1 नंबर, 2 नंबर, मैक्सिमम 3 नंबर, इससे ज़्यादा कभी नहीं बढ़े हैं और ना ही बढ़ेंगे आपके, ठीक है। तो ये बातें आप ध्यान रखें। बाकी रीवैल्यूएशन का फॉर्म आता है, वो आप फिल कर सकते हैं, अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं। उसके बाद अगला जो आपके सवाल है, रीचेकिंग में कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं। जैसे जिन बच्चों के बैक हैं तो वो रीचेकिंग करवाएंगे तो उनके कितने मार्क्स बढ़ जाएंगे अगर वो रीचेकिंग करवाते हैं तो, ठीक है, ठीक है। तो रीचेकिंग में आपके कितने मार्क्स बढ़ेंगे? तो मैक्सिमम 3 या मैक्सिमम 4, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। अगर आपके 10 नंबर हैं तो रीचेकिंग के चक्कर में ना पड़ें। अगर आपके 10 नंबर हैं तो रीचेकिंग में आपके मार्क्स बढ़ेंगे 3 से 4। और रीचेकिंग अगर हम बात करते हैं 10 नंबर हैं तो फिर रीचेकिंग के चक्कर में आप ना पड़े। मतलब अगर रीचेकिंग का फॉर्म आता है तो आप एक बार ज़रूर रीचेकिंग का फॉर्म डाल दें, लेकिन ये मानकर ना चलें कि फिर आप पास हो जाएंगे, उसमें आपके जो बैक हैं वो हट जाएंगे, तो वो हटने वाले नहीं हैं, आपको री एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। तो इस ऐसी स्थिति में रीचेकिंग के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में ना रख के चलें कि हम रीचेकिंग में पास हो जाएंगे। आप री एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। किसी भी पेपर में अगर बैक है और आप उसके नोट चाहते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं आप उसको वीडियोज़ आपको प्रोवाइड हो जाएं, तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देंगे, तो उस कमेंट पे आपको एक रिप्लाई मिलेगा जिसमें अगर आपको वीडियोज़ चाहिए होगा तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, और विद आप कैसे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं उसकी भी लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों का है, सीआरआर नंबर क्या होता है, और ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है और होना भी चाहिए। सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो हो सकती है। फर्स्ट ईयर वाले अगर वीडियो एंड तक देखते हैं तो उनको भी एक जानकारी हो जाएगी, मतलब पहले से एक जानकारी उनको हो जाएगी इन सब चीज़ों के बारे में। बाकी अगर आप फर्स्ट ईयर से हैं और आप आगे की जानकारियों को जो है वो स्क्रिप्ट भी कर सकते हैं अभी। तो सीआरआर नंबर जो होता है उसके विषय में बात करते हैं। इसको हम अगर इसका पूरा फुल फॉर्म देखते हैं तो इसे हम रजिस्ट्रेशन इन सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्टर कहते हैं, सीआरआर, ठीक है। तो अगर इसमें बात करते हैं तो इस तरह का एक सर्टिफिकेट जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। इस तरह का एक सर्टिफिकेट आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर यहाँ पर आपका सीआरआर जो नंबर रहेगा, ठीक है, जो आरसीआई जनरेट करके आपको देती है वो यहाँ पर मेंशन रहेगा। आपकी जो फोटोज़ वगैरह हैं ये सब चीज़ें रहेंगी। ये मेरा अपना ही सीआरआर नंबर है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आपके फादर्स के नेम रहेंगे, कब का रजिस्ट्रेशन है और कब तक ये वैलिड है। वैलिडिटी का एक अलग कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर 5 साल के अंदर आपको 100 पॉइंट गेन करने रहते हैं सीआरई के लिए,
ठीक है, वो मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि CRE क्या होता है। अभी आप इतना जानें कि आपको CRR सर्टिफिकेट जो है वो प्राप्त करना है। कैसे मिलेगा? अगर आप सेकेंड ईयर पूरी तरह से पास हो चुके हैं, बैक नहीं है सेकेंड ईयर में आपका, तो ये जो CRR नंबर है ये जनरेट किया जाएगा RCI के द्वारा ही। आपकी ID पर जनरेट किया जा सकता है या विद्यालय के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या आप खुद ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इसके लिए। तो वो आपको 1-2 मंथ या 2 मंथ 3 मंथ में आपको जो है वो मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह का ये सर्टिफिकेट होता है और बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट होता है। आपके पास मार्कशीट है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, लेकिन अगर आपके पास CRR नंबर नहीं है तो फिर आप किसी भी मतलब स्पेशल एजुकेटर के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। यहाँ पर मेंशन रहता है कि आप एज अ स्पेशल एजुकेटर मतलब कौन सी कैटेगरी के हैं, वो सारी चीज़ें मेंशन रहती है कि आप, और यहाँ पर ये भी बताया जाता है कि अब आप वैलिड हो चुके हैं स्पेशल एजुकेटर के तौर पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन रहती है। इसके लिए आपको ये जो CRR नंबर है ये ज़रूर होना चाहिए आपके पास। अभी आपका सेकेंड ईयर हो चुका है तो आप कुछ टाइम बाद आपकी ID पर हो सकता है, मतलब ऐसा हो सकता है कि वो पिछली बार ID पर दे दिए थे सारे बच्चों के, तो वो खुद ही से डाउनलोड कर पा रहे थे, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना था। मुझे जहाँ तक पूरा 100% चांसेस हैं कि इस बार भी आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा, आपको स्वतः ही अपनी ID पर दिख जाएगा जहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। मिलेंगे एक नया वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।